प्रिय छात्रों और सभी मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हमने भरहुत स्तूप पढ़ लिया है, स्तूप का वास्तु भी पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे सांची के स्तूप की कला। सांची के स्तूप पर जो कलाकृतियाँ की गई हैं, ये दोनों ही सांची और भरहुत शुंग काल में अशोक के बनवाए हुए स्तूप थे, जो कि शुंग काल में उनको विस्तार दिया गया, बड़ा बनाया गया और उस पर बहुत सी कलाकृतियों का निर्माण हुआ। महावेदिका का निर्माण हुआ और उनके कलाकृतियों के कई चरण भी हमको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो पहले हम थोड़ा सांची के स्तूप के बारे में, सांची के बारे में जान लेते हैं, फिर हम इसकी कला पर आते हैं। तो सांची नामक जो स्थान है वो विदिशा से या भिलसा से लगभग 5.5 मील की दूरी पर स्थित है। मथुरा में प्रतिष्ठान की ओर जाने वाले मार्ग पर वेत्रवती एवं विदिशा नदियों के संगम पर दशार्ण देश की राजधानी विदिशा स्थित थी, अर्थात यह मध्य प्रदेश में सांची नामक स्थान है। महावंश से ज्ञात होता है कि जब अशोक उज्जैनी का प्रशासक नियुक्त हुआ था तो वह मालवा की राजधानी विदिशा में कुछ समय के लिए रुका हुआ था। तो यहाँ पर हरिवंश नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि विदिशा में अशोक ने श्रेष्ठी कन्या देवी से विवाह किया था और जिससे महेंद्र और संघमित्रा नामक उनके 2 संतानें हुई थी। और महेंद्र और संघमित्रा जब बड़े हुए तो धर्म प्रचार के लिए लंका जाने लगे तो उन्होंने सांची में अपनी माता देवी से भी भेंट की थी। सांची के टीले पर अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया, जिसके कारण सांची को महाचैत्यगिरी भी कहा जाने लगा। इसका एक प्राचीन नाम काकनाद बोट भी मिलता है। काकनाद बोट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के आकार प्रकार को शुंग युग में काफ़ी बढ़ा दिया गया और यह स्थान आधुनिक अत्यंत प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्थापित बृहद स्तूप की तुलना केवल भरहुत स्तूप से की जा सकती है। अशोक के समय से लेकर 9वीं शताब्दी ईस्वी तक लगभग 1200 वर्षों तक इस स्थान पर निर्माण कार्य होता रहा और वहाँ अनेक स्तूप, विहार और मंदिर बने। कनिंघम ने सांची में 60 स्तूपों का पता लगाया, अर्थात छोटे छोटे अन्य स्तूप भी थे, पर हम मुख्य स्तूप की चर्चा करेंगे। सांची में 8 स्तूप हैं तथा उसके शेष उसके समीप सोनारी, सतधारा, अंधेरे और भोजपुर नामक स्थानों पर हैं। सांची के 8 स्तूपों में 3 विशेष महत्वपूर्ण हैं। स्तूप नंबर 1 और 3 मुख्य टीले पर हैं। स्तूप नंबर 2 टीले से कुछ नीचे पश्चिम की ओर स्थित है। स्तूप नंबर 3 में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र तथा मोगलायन के अवशेष सुरक्षित हैं। इस स्तूप का व्यास 49 फुट 6 इंच तथा ऊंचाई 35 फुट 4 इंच है। इसमें एक ही केवल तोरण है जो 17 फुट ऊंचा है। स्तूप नंबर 2 में कुछ धर्म प्रचारकों एवं आचार्यों के अवशेष हैं। इस स्तूप का व्यास 47 फुट और 37 फुट है, जिसकी विशालता के कारण सांची को महाचैत्यगिरी भी कहा जाता है। इस स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी जाती है। अब हम इस महास्तूप के आपको इसका वास्तु हम पहले ही स्तूप का बता चुके हैं, वो सांची के स्तूप के अनुरूप ही है उसका वास्तु। तो जैसे इसमें यहाँ पर सर्वप्रथम अशोक ने ईंटों से बनवाया था, जिस पर शुंग काल में पत्थरों का आच्छादन करके स्तूप के आकार को लगभग 2 गुना कर दिया गया है। पत्थर के आच्छादन के ऊपर कंक्रीट का 4 इंच मोटा खोल चढ़ाया गया है, जिसके ऊपर गजकारी का लेप और विभिन्न रंगों से चित्रकारी की गई है। पर्सी ब्राउन के अनुसार सांची का स्तूप 4 चरणों में विकसित हुआ। 250 ईसा पूर्व के लगभग अशोक ने ईंटों का स्तूप बनवाया प्रथम चरण में, और 150 ईसा पूर्व में शिला, कंचुक, हर्मिका, पाषाण, यष्ट और छत्र का निर्माण हुआ। स्तूप के चारों ओर महावेदिका बनाई गई और 100 ईसा पूर्व में स्तूप की मेध्य और उस तक पहुँचने के लिए सोपानों अर्थात सीढ़ियों का निर्माण हुआ। चौथे चरण में 53 ईसा पूर्व में महास्तूप के 4 द्वार निर्मित हुए, जिनका क्रम दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम है। ठीक है, तो वर्तमान में स्तूप का जो व्यास है 126 फुट है और ऊंचाई 54 फुट है। तो यहाँ पर मैं स्तूप के वास्तु का अधिक वर्णन न करके उनकी कला को आपको बताती हूँ। भारतीय कला में सांची का महत्व उसके 4 अद्भुत तोरण द्वारों पर आधारित है। सांची स्तूप की सबसे बड़ी विशेषता उसके तोरण द्वारों में है, अर्थात सबसे अधिक अलंकरण सांची स्तूप पर कहीं हुआ है तो उसके चारों तरफ बने हुए जो दरवाजे हैं, तोरण द्वार हैं बड़े बड़े, उन पर है। 34 फुट ऊंचे ये तोरण द्वार पर्सी ब्राउन के अनुसार 15 फुट ऊंचे और 2 स्तंभों की सहायता से निर्मित हुए हैं। यहाँ पर स्मिथ ने 14 फुट ऊंचे बताया है इन्हें, और जिनके ऊपर शीर्षक हैं। शीर्षक के ऊपर 3 आड़ी धरण हैं, जिन्हें चौकोर पाषाण खंडों से पृथक किया गया है। ये तीनों धरण बीच से कमानी के समान कुछ मुड़ी हुई हैं
तो धरनों अर्थात बड़ेरियों के बीच बीच में पत्थर के छोटे छोटे स्तंभ जुड़े हैं। स्तंभों के बीच की खाली जगह में गजारोही और अश्वारोही बनाए गए हैं। सबसे ऊपर की बड़ेरी पर बीच में धर्मचक्र तथा दोनों ओर त्रिरत्न चिन्ह और चमरग्राही यक्ष हैं। बड़ेरियों के दोनों सिरे बाहर की ओर निकले हुए गोलाकार हैं, जिन पर सिंह की मूर्ति है। बड़ेरियों पर जातक कथाओं के अनेक दृश्य अंकित हैं और स्तंभ और सबसे नीचे की धर्म के बाहरी कोने के नीचे से सघन वृक्ष के नीचे खड़ी हुई शाल भंजिका की मूर्ति है। और जो इनकी वेदिका है वो लगभग 11 फुट ऊंची वेदिका है। महावेदिका सांची के स्तूप की वेदिका और प्रत्येक स्तंभ एक विशिष्ट दानदाता के धन से निर्मित किया गया था, जिनके नाम उस पर उत्कीर्ण हैं। तो इस प्रकार के 378 नाम और स्तूप नंबर 2 के 78 लेख प्रकाशित किए गए। तीनों स्तूपों पर 827 दान सूचक अभिलेख भी प्रकाशित किए गए हैं। इनकी सूची विद्वानों ने बनाई हुई है। अब हम देखते हैं सांची के स्तूप की वेदिका और स्तंभों के तथ्यों से यह भली बात स्पष्ट हो जाता है कि उसकी निर्माण विधि पूर्व प्रचलित काठ शिल्प विधि पर आधारित है। अर्थात जिन कलाकारों ने बनाया, हो सकता है वो पहले बढ़ ही रहे हों, जिन्होंने लकड़ी पर खूब नक्काशी करी रही होगी, तो वही नक्काशी उन्होंने पत्थर पर भी उतारने की कोशिश की। स्तंभों के मध्य लगी हुई सूचियाँ उसी प्रकार एक दूसरे पर बैठाई गई हैं, जैसे दो लकड़ियों की चूल काटकर आपस में फंसाया जाता है या बैठाया जाता है। और ये तो यहाँ पर हम इनका देख लेते हैं। तोरण द्वार जो है सांची के द्वार पर संभवतः वास्तुकला की अपेक्षा अपनी नक्काशीदार सज्जा के लिए अधिक प्रसिद्ध है। तोरणों के अग्र और पृष्ठभाग दोनों ही अलंकृत हैं। तिथिक्रम की दृष्टि से दक्षिणी तोरण सबसे पहले बनाया गया। तो यहाँ पर दक्षिणी तोरण सबसे पहले बनाया गया प्रथम चरण में। 1882 ईस्वी में इसका पुनरुद्धार हुआ। उसके ऊपर की 3 बड़ेरियों में, अर्थात जो सांची के तोरण द्वार हैं, दरवाजे हैं, उसके ऊपर जो 3 आड़ी धरण बड़ेरियाँ लगी हुई हैं, उसके ऊपर, उसमें सबसे ऊपर की बड़ेरी के अग्रभाग पर कमल वन में बैठी हुई लक्ष्मी श्री की मूर्ति है, जिसका 2 हाथी घटों से अभिषेक कर रहे हैं। और मध्य की बड़ेरी के अग्रभाग पर रामग्राम का स्तूप है, जिसके दर्शन के लिए अशोक रथ पर चढ़कर आ रहा है। उसके साथ पैदल और गजारूढ़ व्यक्ति हैं। स्तूप के दोनों ओर माला लिए हुए किन्नर बनाए गए हैं। स्तूप के बाईं ओर जल से निकलते हुए अथवा स्तूप की पूजा करते हुए पुरुष रूप में नाग युगल हैं। इस बड़ेरी के बाएं सिरे पर कमलवन में हाथिनियों के साथ हाथी क्रीड़ा करते हुए दिखाए गए हैं। पृष्ठभूमि में कुछ स्त्रियां अपने घरों से झांकती हुई दिखाई गई हैं। नीचे की बड़ेरी पर भगवान बुद्ध के भस्मावशेष के लिए कुशीनारा के मल्लों और अन्य राजाओं के बीच युद्ध का अंकन है। मध्य में कुशीनारा का घेरा दिखाया गया है और उसके दाएं बाएं युद्ध में विजयी राजा रथों और हाथियों पर बैठकर दिखाए गए हैं। इसी बड़ेरी के पृष्ठभाग में सप्तमानुषी बुद्धों का प्रतीकात्मक चित्रण है। ये प्रत्येक 3 स्तूप और 4 बोधि वृक्षों के द्वारा दिखाए गए हैं। ध्यान दीजिए कि अभी भी बुद्ध की मूर्ति का निर्माण यहाँ पर सांची के स्तूप पर नहीं किया गया। सारे के सारे बुद्ध के प्रतीक के रूप में या उनके चिन्ह के रूप में या संकेतों के रूप में बुद्ध को दिखाया जा रहा है, चाहे वो वृक्ष के रूप में हो, चाहे स्तूप के रूप में हो, चाहे आसन और चरण पादुका के रूप में। तीनों बड़ेरियों के सिरों पर चक्रव्यूह का अलंकरण है, जिसमें 7 आवर्त या घेरे हैं। इस द्वार में 2 ऊंचे चौकोर स्तंभ हैं, जिसमें आगे पीछे अगल बगल सर्वत्र शिल्पांकन है। और बाएं स्तंभ पर के आगे भाग पर धर्म चक्र की पूजा का चित्रण है। धर्म चक्र पीठासन पर स्थित है। चक्र में 32 तीलियां या अरे हैं। उनके नैमी भाग पर 32 त्रिरत्न चिन्ह हैं। धर्म चक्र के ऊपर छत्र और मालाएं लटकती दिखाई गई हैं। छत्र यष्टि 8 पहल है और उनकी पेंदी पूर्ण घट के अंदर है। दोनों ओर मृग और उपासक उपासिकाओं को अंकित किया गया है। और दाहिने स्तंभ पर बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए नागराज विपस्यन, बुद्ध के बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए स्त्री, बोधिमंड पर बिछाने के लिए घास काटता हुआ घसियारा और बुद्ध चक्र आदि अंकित किए गए हैं। अब उत्तरी तोरण पर आते हैं। उत्तरी तोरण सर्वाधिक सुरक्षित दशा में है। इसकी सबसे ऊपरी बड़ेरी पर 7 मूर्तियां, बीच में धर्मचक्र, दोनों ओर एक एक चमरग्राही यक्ष, त्रिरत्न और सपक्ष सिंह हैं।
स्तंभ के किनारों पर अंगूर की बेलों का सुंदर अंकन है। बीच की बड़ेरी पर 7 बोधि वृक्षों के प्रतीक द्वारा सप्तमानुषी बुद्धों का चित्रण है। ऊपर और बीच की बड़ेरी के माध्यम से रिक्त स्थान में 4 अश्वारोही बनाए गए हैं, जिनका मुख, अग्र और पृष्ठ दोनों भागों में दिखाई पड़ता है। अश्वारोहियों के वक्ष पर वत्स चिन्ह है, श्रीवत्स चिन्ह है, और सबसे निचली बड़ेरी शिल्प की दृष्टि से सर्वोत्तम है। इसमें वेशंतर जातक का दृश्य अत्यंत विस्तार पूर्वक उत्कीर्ण है, जिसमें वेशंतर द्वारा राजकीय हस्ती का दान, माता पिता से विदा लेकर नगर छोड़ना, राजकुमार वेशंतर हैं, ये जातक कथा है, घोड़ों का दान आदि दृश्य अंकित हैं। नगरोचित वेशभूषा, आभूषण, वस्त्र विन्यास आदि अत्यंत सूक्ष्मता और निपुणता से उकेरे गए हैं। इसी बड़ेरी की पेंदी में प्रफुल्लित कमल की पंक्तियां, किनारों पर गजलक्ष्मियों का अंकन है। इन्हीं पर शालभंजिकाओं की सबसे सुंदर मूर्ति स्तंभ और स्तंभ के और बड़ेरी के बाहरी कोणों में बनाई गई हैं। ऊपर और बीच की बड़ेरी के पृष्ठभाग में 6 दंत जातक के दृश्य बने हुए हैं। 6 दंत जातक में हाथी द्वारा बोधि वृक्ष की पूजा दिखाई गई है। बीच की बड़ेरी पर मार्गघर्षण का अंकन है। नीचे की बड़ेरी के पृष्ठभाग में वेशंतर जातक के शेष दृश्य, बचे हुए दृश्य, जैसे कि पर्णकुटी में वेशंतर की दिनचर्या, पत्नी पुत्र पुत्री का दान तथा पुनर्मिलन का दृश्य है। अर्थात एक पूरी कथा कही गई है यहाँ पर। तोरण के दाहिने स्तंभ के अग्रभाग पर स्वर्ग से बुद्ध का अवतरण, बुद्ध का महाविनिष्क्रमण तथा शाक्यों का धर्म परिवर्तन दिखाया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत स्तंभों पर बहुत ज़्यादा अंकन हुआ है। और किसी एक दृश्य में अनाथ पिंडक द्वारा जो जेतवन बुद्ध को दान किया गया था। बुद्ध की 3 कुटियाँ, गंध, कुसुम और कौर कुटी तथा बुद्ध के आसन के सामने मुद्राओं को बिछाने का भी दृश्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त पान गोष्ठी, वीणा वादन तथा गजारूढ़ मानधाता भी स्तंभ के इस भाग पर अंकित हैं। स्तंभ के पृष्ठभाग में इंद्रशैल गुफा में बुद्ध के दर्शन के लिए इंद्र के आगमन का दृश्य है। अर्थात बुद्ध के प्रतीक रूप में उनका आसन है। आसपास अनेक पशुओं का अंकन वन के दृश्य का आभास देता है। एक दृश्य में एक राजा, जो संभवतः अजातशत्रु है, नगर से बाहर जाता हुआ दिखाया गया है। एक दूसरे दृश्य में राजगृह के वेणवन में बुद्धासन की उपासना करते हुए उपासक और बुद्ध के परिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप बना हुआ है, जिस पर स्वर्ण मालाएं लटकती हुई दिखाई पड़ गई हैं। इन यष्टियों को या इनको हेममालिनी भी कहा जाता था, जो लक्ष्मी का प्रतीक हैं। श्री सूक्त में देवी का वर्णन करते हुए उनके लिए इस विशेषण का प्रयोग होता है। इसके शीर्ष पर गज संघाट है। अब आता है पूर्वी तोरण द्वार। यद्यपि कुछ खंडित अवस्था में है, इसका शिल्प सौंदर्य दर्शनीय है। स्तंभों पर गज शीर्षक हैं। स्तंभों और बड़ेरियों के अलंकरण समान ही हैं, परंतु इसमें बारीकी और हस्त लाघव अधिक है। ऊपर की बड़ेरी पर स्तूप और बोधि वृक्ष के रूप में 7 मानुषी बुद्धों का अंकन है। मध्य की बड़ेरी पर बुद्ध का महाविनिष्क्रमण, कपिल वस्तु का नगर विन्यास और पशुओं द्वारा पूजित बोधि वृक्ष उत्कीर्ण है। नीचे की बड़ेरी में अशोक द्वारा बोध गया में बोधि वृक्ष की पूजा का अंकन है। बड़ेरी के किनारे मयूर संघाट हैं, जो संभवतः मौर्य वंश के राजचिन्ह प्रतीत होते हैं। नीचे की बड़ेरी पर अंकित सवार शीत प्रधान देश से आए हुए शक, तुखार आदि प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे उदीच्च वेश अर्थात भारी कोट और बड़े बड़े जूतों में हैं। इसके अतिरिक्त हाथियों द्वारा स्तूप पूजा, पूर्णघट और बोधि वृक्ष आदि का अंकन है। बाएं स्तंभ में बोधि गया का बोधि वृक्ष, बिंबसार का बुद्ध दर्शन तथा बुद्ध के चमत्कार के दृश्य हैं। एक अन्य दृश्य में इंद्र और ब्रह्मा उर्बिल्व में बुद्ध के दर्शन करते हुए दिखाए गए हैं। और दाहिने स्तंभ पर देवताओं द्वारा बोधिसत्व से जन्म ग्रहण करने की प्रार्थना की जा रही है। माया देवी का स्वप्न तथा बुद्ध का गर्भावतरण अंकित है। तो बुद्ध की संबोधि के प्रतीक रूप में चौकोर वेदिका से घिरे पीपल वृक्ष का भी अंकन किया गया है। अब अंतिम आता है पश्चिमी तोरण का निर्माण, जिसका निर्माण सबसे अंत में हुआ। इस तोरण का दाहिना स्तंभ आर्यचोड़ के शिष्य बलमित्र के दान से निर्मित हुआ था। इसी व्यक्ति ने दक्षिण तोरण के मध्य सिरदल को बनवाने के लिए भी दान दिया था, अर्थात बलमित्र ने। इस तोरण के स्तंभ शीर्षक में कुंभांड या कीचकों को हाथ उठाए हुए दिखाया गया है। ऊपर की बड़ेरी पर स्तूप बोधि वृक्ष के प्रतीकों द्वारा सप्तमानुषी बुद्धों का अंकन है। इसके पृष्ठभाग में कुशीनारा के मल्लों का सेनापति बुद्ध की भस्म के अवशेष सिर पर रखकर ले जाता हुआ दिखाया गया है। मध्य की बड़ेरी पर मृगदाव में धर्मोपदेश का दृश्य है, अर्थात सारनाथ में
वो धर्मोपदेश कर रहे हैं अपने शिष्यों को। बुद्ध यहाँ धर्मचक्र को ऊंचे सिंहासन पर स्थित दिखाया गया है। बुद्ध की मूर्ति नहीं दिखाई गई है, बल्कि धर्मचक्र दिखाया गया है उनका। उनके पृष्ठभाग में धातु युद्ध के दृश्य हैं। इसमें कुशीनारा का आक्रमण करते हुए 7 राजाओं का अंकन है। धातु अर्थात बुद्ध के भस्म अवशेष, हड्डी के जले हुए राख। नीचे के बड़ेरी पर अग्रभाग में छदंत जातक और पृष्ठभाग में मार घर्षण का दृश्य है। बड़ेरियों के दोनों ओर स्तूप पूजा, चक्र पूजा, बोधि वृक्ष पूजा, गजलक्ष्मी, सपक्ष सिंह तथा पशु संघाट हैं। बाएं स्तंभ के कल्प वृक्ष के नीचे बाएं स्तंभ में मधुपान करते हुए युगल अंकित हैं। कहीं कहीं कल्प वृक्षों से सिक्के लटकते हुए भी दिखाए गए हैं। पृष्ठभाग में श्याम जातक के दृश्य हैं। दाहिने भाग के स्तंभ के अग्रभाग में कपि जातक के दृश्य हैं। ब्रह्मा और इंद्र के बुद्ध से अवतार लेने की प्रार्थना के दृश्य, इंद्रशैल गुफा में स्थित इंद्र बुद्ध का इंद्र द्वार दर्शन, श्री वृक्ष पर आक्रामक मुद्रा में 3 सिंह आदि का अंकन है। तो सांची में इस कारण देखें स्तंभों पर बहुत अधिक कला का अंकन किया गया है। अब सांची में हम देख लेते हैं कि प्राकृतिक दृश्यों का बहुत ज़्यादा अंकन है, जिसमें हाथी, सिंह, मृग, जंगली जंतु या बोधि वृक्ष के रूप में बुद्ध की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं। ऐसा मालूम होता है कि पूरा पशु जगत सांची में बुद्ध की उपासना करने के लिए उमड़ पड़ा है। सांची के शिल्प में कथाओं का विस्तार पूर्वक अंकन होने के कारण एक गतिशीलता दिखाई पड़ती है। मूर्तियाँ अधिक गहराई में उत्कीर्ण की गई हैं, जिससे उनके सौंदर्य में अद्भुत चर्चा दिखाई पड़ती है। जबकि भरहुत स्तूप में इस कला में गहराई का अभाव है। भरहुत की अपेक्षा सांची में कम जातकों का अंकन हुआ है। इससे बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं के अतिरिक्त उन चमत्कारिक दृश्यों का अंकन अधिक है, जिनके द्वारा बुद्ध की अलौकिकता सिद्ध होती है। तो ये कह सकते हैं सांची का स्तूप भारतीय वास्तु एवं मूर्ति कला के इतिहास में विशेष महत्व का है। इसमें प्रकृति और मानव जीवन का समन्वित रूप हमें प्राप्त होता है। तोरणों पर अंकित दृश्यों से सामाजिक उत्सवों, सामूहिक यज्ञों, आमोद प्रमोद के अवसरों का दर्शन होता है। आज से लगभग 2-2.5 हजार वर्ष के पूर्व लोक जीवन, वस्त्राभरण, केश विन्यास का अलंकरण परिचय सांची के कला विशेषों से प्राप्त होता है। और सांची के तोरण कह सकते हैं उस युग की संस्कृति एवं जीवन के ब्यौरों के विश्वकोश हैं। अर्थात अगर हम उस समय के जीवन को, सांस्कृतिक जीवन को जानना चाहते हैं तो सांची और भरहुत के स्तूपों को, सांची के विशेष रूप से सांची के स्तूप को खूब ध्यान से देखने पर हमें उस समय के सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन का भरपूर एहसास हो जाता है, भरपूर समझ आ जाती है। तो आशा है कि आपको सांची का स्तूप बहुत पसंद आया होगा और इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए बच्चों, और जिससे मेरा उत्साह बना रहे। और आपको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।